हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कैमरा के अलग अलग मोड्स के बारे में। आपके डीएसएलआर, मिररलेस कैमरा या इवन फ़ोन्स में सब में अलग अलग मोड्स होते हैं। कौन सा मोड कब यूज़ करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑटो मोड। अब ऑटो मोड है क्या? इसमें होता ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, सारी सेटिंग्स कैमरा खुद सेलेक्ट करेगा और आपको बस शटर बटन क्लिक करना है। इसको क्यों यूज़ करते हैं? अगर आप बिगनर हैं या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना है तो आप ऑटो मोड यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो फ़ोटोज़ क्रिएटिवली ली जाती हैं या प्रोफेशनल्स जो हाईली क्रिएटिव शॉट्स लेते हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। एक बेसिक सिंपल शॉट लेने के लिए ऑटो मोड परफेक्ट है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोग्राम ऑटो मोड। ये ऑटो मोड के ही जैसा है, बस इसमें आप आईएसओ और वाइट बैलेंस को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। इसका यूज़ कब करें? अगर थोड़ा कंट्रोल चाहिए अपने कैमरा के ऊपर तो यूज़ कर सकते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आप शटर स्पीड और अपर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। धीरे धीरे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मोड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला शटर प्रायोरिटी मोड है। इस मोड में हम शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी अपर्चर एंड आईएसओ कैमरा खुद एडजस्ट करता है। कब यूज़ करना है इसको? जब हमको बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स शूट करने होते हैं तो हम शटर स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं ताकि मोशन को फ्रीज कर सकें। या फिर अगर हमको लाइट रेल्स चाहिए, शटर स्पीड को स्लो करना है हमको, तो हम शटर प्रायोरिटी मोड यूज़ करते हैं। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कभी कभी कैमरा सही से अपर्चर एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिससे एक्सपोजर सही नहीं मिलता है। शटर प्रायोरिटी की तरह ही अगला है अपर्चर प्रायोरिटी मोड। जैसे शटर प्रायोरिटी में शटर स्पीड हम कंट्रोल करते थे, वैसे ही अपर्चर प्रायोरिटी में हम अपर्चर कंट्रोल करते हैं। कब इसका यूज़ करते हैं? जब हमको डेप्थ ऑफ फील्ड पे कंट्रोल चाहिए होता है। अगर हम पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो हम f1.8, f1.4 अगर लेंस में अवेलेबल है तो हम 1.4 पे भी सेट करते हैं अपर्चर, और बाकी चीज़ें कैमरा खुद एडजस्ट करता है। अगर लैंडस्केप खींच रहे हैं तो F8, F11, F8 तक जा सकते हैं। तो ये हमको एडवांटेज मिलता है अपर्चर प्रायोरिटी में। इसका डीमेरिट ये है कि अगर लाइट कंडीशंस तेज़ी से चेंज होती हैं तो कैमरा शटर स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे मे बी शॉट्स शार्प इनफ ना आ पाएँ। नेक्स्ट जो सबसे कॉमनली यूज्ड मोड है वो है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर, इवन वाइट बैलेंस सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। इसका एडवांटेज ये है कि लो लाइट फोटोग्राफी हो, चाहे क्रिएटिवली फोटोज को शूट करना हो या कोई प्रोफेशनल वर्क हो मोस्टली, तो उसमें मैनुअल मोड का ही यूज़ करना बेहतर माना जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आई वोंट रिकमेंड कि आप मैनुअल मोड यूज़ करें, क्योंकि कैमरा को समझते आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, लाइक पहले ऑटो मोड, देन प्रोग्राम ऑटो, देन अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, देन मैनुअल मोड पे आइए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको डिफिकल्टी बढ़ती चली जाए। एक तरह से गेम के लेवल्स की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगला आता है सीन मोड। सीन मोड क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रीसेट्स होते हैं, लाइक पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और भी कुछ होते हैं, जैसे नाइट हो गया, मैक्रो हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें कैमरा जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है स्पेसिफिक सीन्स के लिए। ऑटो मोड की तरह ही होता है बट थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है। अगर हम पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो कैमरा प्रेफर करेगा कि अपर्चर वाइड से वाइड रहे। अगर हम लैंडस्केप मोड पे हैं तो अपर्चर ऑटोमेटिकली F8 पे हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ऑटो मोड ही मान सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा अच्छा है। इसको यूज़ करना ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्रोल भी इससे अच्छा नहीं मिलता है और अक्सर डिज़ायर्ड रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो अगर मेरे पास लेंस है जो f1.4 तक जा सकता है, बट स्टिल अगर हम पोर्ट्रेट सीन मोड में जाएंगे तो मे बी वो 1.4 ना जाए, वो 1.8 पे ही रहे। तो अक्सर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से लोग सीन मोड्स को यूज नहीं करते हैं। अगला और आखिरी एक मोड है बल्ब मोड, जो कि अलग से नहीं है कोई मोड, बट एक
स्टेट है शटर स्पीड का कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि हम जब तक चाहें तब तक शटर ओपन रह सकता है। यूजुअली इसको लाइट रेल्स लेते वक्त या एस्ट्रो फोटोग्राफी करते वक्त यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर के वक्त बल्ब मोड यूज़ करते हैं। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हमको अलग से एक शटर रिलीज बटन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर कैमरा का शटर बटन हम अगर प्रेस करेंगे तो कैमरा हिल जाएगा और एक्सपोजर सही नहीं आएगा। दूसरा डीमेरिट ये है कि ट्राइपॉड मस्ट है इसके लिए, बिना ट्राइपॉड के हैंडहेल्ड शूट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतने ही मोड थे। इसके अलावा और भी मोड्स होते हैं बट उनको डिस्कस नहीं किया। ये बेसिक मोड है जो आपको हर कैमरे में मिल जाएंगे, हर मिररलेस, हर DSLR में मिल जाएंगे और कुछ मोड्स तो फ़ोन में भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।